नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री बद्रीनारायण की वास्तविक कथा को बताने जा रहे हैं। भगवान श्री नारायण ही बद्री विशाल कहलाए और उन्होंने बद्रिका आश्रम में निवास करने का निश्चय क्यों किया, इस विषय पर एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण का वास क्षीर सागर में है। भगवान शेष शैया पर विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। भगवान ही सृष्टि के कर्ता, भर्ता एवं हर्ता हैं। लेकिन एक बार महर्षि नारद को भगवान के शेष शैया के तौर तरीके पसंद नहीं आए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, आप जगतपति ईश्वर हैं। आप जो कार्य करेंगे वह संसार के लिए आदर्श होगा और संसार वही कार्य करेगा। आपके इस प्रकार शेष शैया पर लेटे रहने और लक्ष्मी जी द्वारा पांव दबाए जाने में सांसारिकता की झलक मिलती है। नारद जी के इस प्रकार उलाहना देने पर भगवान का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने इन सब का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया और स्वयं तप करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। जब भगवान नारायण तप करने का निश्चय कर केदार घाटी में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिव जी का आधिपत्य है और वे सरलता से यह स्थल नहीं देंगे। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और वे नन्हे बालक का रूप धारण करके शिव जी के द्वार पर हाथ पैर मारकर रोने लगे। उस समय शिव जी पार्वती जी के साथ तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे अपने भवन से बाहर निकले तो देखा द्वार पर एक नन्हा बालक व्याकुल होकर रो रहा है। नन्हे बालक को रोता देखकर देवी पार्वती जी का वात्सल्य जागा। ममता में दया और प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्होंने बालक को गोदी में उठा लिया। परंतु शिवजी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने देवी पार्वती को शिशु को गोद में लेने से मना किया। वे बोले, हे देवी, तुम इस बालक को गोद में न उठाओ। तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब? यह तो संसार है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। यह बालक जिसका पुत्र होगा वह इसे ले जाएगा। आओ हम चलें, स्नान में विलंब हो रहा है। परंतु दया से परिपूर्ण हृदय वाली माँ जननी भला कब मानने वाली थी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा, हे नाथ, क्या आप में थोड़ी सी भी दया नहीं? देखिए तो कैसा सुंदर बालक है। यह ठंड से व्याकुल है। क्या संसार के आश्रयदाता आप इसे आश्रय नहीं देंगे? पार्वती जी के उलाहना से भरे तथा दया मिश्र स्वर को सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवी, यह नन्हा बालक बहुत चमत्कारी है। अगर तुम इसे लोगी तो सब दया भूल जाओगी। यह सब जगह कब्जा कर लेगा। तुम इसके चक्कर में न फंसो। पर भला पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, नहीं भगवान, चाहे जो भी हो, मैं तो इस बालक को आश्रय अवश्य दूंगी। उनकी बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और सोचने लगे, ईश्वर की इच्छा को कौन मिटा सकता है। और पार्वती जी से बोले, तुम्हारी मर्जी, उठा लो, किंतु बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शिव जी के मना करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वे बालक को अपने भवन में सुला आईं और शिव जी के साथ स्नान करने तप्त कुंड में चली गईं। उनके जाते ही भगवान नारायण ने किवाड़ अंदर से बंद कर लिए। जब शिव पार्वती जी लौटकर आए तो देखा किवाड़ अंदर से बंद है। उन्होंने किवाड़ खोलने की चेष्टा की, परंतु किसी भी प्रकार के किवाड़ खोलने में वे असमर्थ रहे। शिवजी मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, क्यों देवी, देखिए इस नन्हे बालक की चतुराई। बालक का रूप धारण करके यहाँ आने वाला और कोई नहीं, स्वयं नारायण हैं। पार्वती जी बोली, अच्छा, अब वे यहीं रहें, हम किसी अन्य स्थान पर रहेंगे। शिव पार्वती जी ने यहाँ से लगभग 2.5 योजन की दूरी पर दूसरे पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ शिवजी श्री केदारनाथ के नाम से विख्यात हुए। उधर बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण योग ध्यान मुद्रा लेकर तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण जगत के पालन करता है। वे देवर्षि नारद को भविष्य के कार्यों के बारे में बताते रहते हैं और देवर्षि नारद उन्हें कार्य रूप देते रहते हैं। लीलाधिपति भगवान नारायण की माया अनुसार जब देवर्षि नारद बद्री क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। भगवान को तपस्या में रत देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जगतपति ईश्वर हैं, संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं। हे ध्यान मूर्ति प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? इस पर भगवान ने हंसकर कहा, वत्स नारद,
इस जगत में आत्मा परमत्व है। हम उस आत्म स्वरूप अपने आप का ही ध्यान करते हैं। संसार के समस्त प्राणी नियमानुसार अपने कार्यों में लगे रहें, इसके लिए हम तप कर रहे हैं। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं रहकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने लगे। तभी से यह क्षेत्र बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और नारद जी ही इस क्षेत्र के प्रधान अर्चक हुए। बोलो भगवान श्री बद्री नारायण की जय।